कन्हैया। मैं नहीं रुकूंगा। क्या हो गया तुम्हें कृष्णा? मुझे क्रोध आया है। बार बार मैया से मेरी शिकायत करती हो। क्यों करती हो? क्यों? तुम भी तो हमें सताते हो कान्हा। अब तो नहीं सताया। अब क्यों आई हो? जाने दो मुझे। हमारी बात तो सुनो कन्हैया। मैं नहीं सुनूंगा। समझी? हम पर कृपा नहीं करोगे? नहीं करूंगा। गंगा बीमार है कान्हा। तुम मेरे पास क्यों आई हो? वैद्य जी के पास जाओ। हम पर तुम्हारी कृपा जो है कान्हा। तुम एक बार गंगा को देख लो कन्हैया, वो ठीक हो जाएगी। मैं क्यों देखूं? क्यों? अरे ठीक हो जाएगी तो व्रत पूरा हो जाएगा उसका। व्रत पूरा करना था तो बीमार क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? गंगा ठीक नहीं होगी तो हम भी कल नदी पर नहीं जाएंगी और फिर हमारा व्रत पूर्ण नहीं होगा। अच्छा है। क्या करना है? व्रत पूरा करके भी क्या करोगी? कृष्णा, कृष्णा, तुम एक बार गंगा के घर चलो। मैं नहीं आऊंगा। कन्हैया, कृष्णा, नारायण नारायण, ये क्या प्रभु? श्री कृष्ण का ऐसा व्यवहार? देवर्षि, कृष्ण लीलाधर जो उन दिव्य महात्माओं के लिए लीला कर रहे हैं, जो उसका आनंद लेने के लिए गोपियां बने हैं। कृष्ण उनसे रुष्ट हो रहे हैं, उनसे क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से भक्ति के धागे से बंधे हैं देवर्षि। और जहां पर भक्ति है वहां पर ईश्वर की शक्ति भी नतमस्तक हो जाती है। तो फिर गंगा प्रभु? नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं महाराज? कृष्ण, ये मैं जीवन और मृत्यु का खेल खेल रहा हूं। ये कैसा खेल है महाराज? केशनी, इन दोनों में से एक उठाओ। और महाराज इसमें है क्या? उठाओगी तो स्वयं जान जाओगी। उठाओ। क्या क्या लिखा है उसमें? अमृत। अमृत?
अर्थात मैं अमर होने वाला हूं केशनी, मैं अमर होने वाला हूं। परंतु केशनी, जब मैंने कृष्ण के सामने अमृत उठाया था तो वो विष बन गया था। अर्थात अब मैं यदि विष उठाऊंगा तो वो मेरे लिए अमृत कहलाएगा। अमृत। ये क्या है महाराज? विष है केशनी, विष। ये विष है केशनी, जो अब मेरे लिए अमृत बनेगा। मैं इसे पीऊंगा और सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये क्या पागलपन है महाराज? ये पागलपन नहीं है केशनी, ये मेरे अमृतत्व को प्राप्त करने का मार्ग है। अमृतत्व को प्राप्त करने का मार्ग। केशनी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? मेरे भाग्य के अमृत को इस तरह फेंक दिया। ये अमृत नहीं, विष है महाराज, जो आपको सिर्फ मृत्यु देगा। मृत्यु की चाह में आप क्यों विष का पान करना चाह रहे हैं महाराज? अमृत की चाह ने आपको इतना अंधा कर दिया है महाराज कि आपको अमृत और विष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। आपकी दशा ऐसी हो गई है महाराज कि आपको अमृत तो मिले या ना मिले, किंतु आपका जीवन एक दिन मृत्यु बनकर अवश्य रह जाएगा। कान्हा से ऐसी आशा नहीं थी। विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमने तो सिर्फ गंगा को देखने के लिए कहा था। कितनी बीमार है गंगा, परंतु कान्हा ने हमारी नहीं सुनी। इतना निष्ठुर कैसे हो गया हमारा कान्हा, जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। अब क्या होगा गंगा का? कैसे ठीक होगी वो? गंगा तो पूरी तरह स्वस्थ है, बुखार बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ वैद्य जी? हाँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है। कुछ पल पहले तो मृत्यु और जीवन के बीच में खड़ी थी। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ मौसी, ये तो चमत्कार है। हम आपके आभारी हैं वैद्य जी, जो आपने हमारी सखी को नया जीवन दिया है। तुम्हें यूं हंसते हुए देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है गंगा। जो आशा कान्हा से जगी थी वो तो पूरी नहीं हो पाई। शायद हमारी भक्ति में ही कोई कमी थी, पर तुम्हें यूं स्वस्थ देखकर मन गदगद हो गया गंगा। अब तुम अपना व्रत पूर्ण कर सकोगी गंगा। कल हम नदी पर स्नान के लिए जाएंगे। अब कोई नदी पर स्नान करने नहीं जाओगी। लेकिन मौसी, तुम चुप रहो। गंगा की आज जो हालत है वो उसी व्रत का परिणाम था। मेरी पुत्री तो मृत्यु द्वार पर खड़ी थी। भला हो कन्हैया का, जो उसने इसे जीवन प्रदान किया है नया। कान्हा ने? हाँ, कान्हा ने, हमारे कन्हैया ने। यदि कृष्ण यहाँ ना आता तो शायद तुम्हारी ये सखी गंगा ठीक नहीं हो पाती। यह औषधि का चमत्कार नहीं, ये तो कृष्ण के प्रेम का है। क्यों वैद्य जी? हाँ मौसी, ठीक कह रही हो।
ये चमत्कार कृष्ण का ही है। वो भगवान बनकर आए, गंगा के सारे दुख दर्द हर कर ले गए। मतलब कान्हा यहाँ आया था? हाँ, तुम सबके जाने के बाद वो यहाँ आया था। वैद्य जी, मुझे तो कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? मैं जितना कर सकता था उतना किया मौसी। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। इस समय आप ही हमारे भगवान हैं और आप ही हमारे ईश्वर हैं। अब सब कुछ आप ही के तो हाथों में है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। वैद्य जी, मेरे जीवन की यही तो एक आशा है। इस आशा को मत तोड़िए। इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती। क्या हुआ मौसी? क्यों रो रही हो? रहूं ना? कन्हैया, देखो ना, एकाएक क्या हो गया है गंगा को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। क्या हुआ है? इसे कुछ भी नहीं हुआ है मौसी। लेकिन कुछ पल पहले तो बुखार था, यही ना? बुखार मस्तिष्क में चला गया था, यही ना? कहाँ है बुखार? गंगा तो बिल्कुल स्वस्थ है। गंगा, गंगा। कृष्णा, हाँ। मैं तुम्हारा कान्हा हूँ। तुम मेरे पास हो? मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया, समझी? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। अब तुम मेरे पास ही रहो कान्हा। फिर मैया के पास जय श्री कौन रहेगा? जय श्री कृष्ण, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हारी लीला भी किसी के भी समझ में नहीं आती कान्हा। मैं अपना व्रत पूरा करूं, इसीलिए तुमने मुझे नया जीवन दिया। देखो मौसी, इतना कुछ हो गया, फिर भी व्रत पूरा करना है, व्रत पूरा करना है, व्रत पूरा करना है। कृष्णा, तुम चुप रहो गंगा। मौसी, याद है ना अमंगल की छाया?
की छाया असर दिखा रही है। ये देखो, बीमार हो गई। अमंगल की छाया? हाँ, पेड़ पर अमंगल की छाया है। याद आया? हाँ कन्हैया, याद आया। मैंने मना किया था ना? हाँ कहा था। फिर क्यों भेजा नदी पर? मौसी, इनको व्रत पूरा नहीं करने दो। अब नहीं जाने दूंगी। ये कितना ही प्रयास कर ले, मैं इसे नदी पर नहीं जाने दूंगी। हाँ, नदी पर मत जाने देना, मत जाने देना, क्योंकि यदि दोबारा अमंगल की छाया ने अपना प्रकोप दिखाया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझी मौसी? हाँ। कन्हैया हम सबका भला चाहता है। उसकी बात काटना मेरे लिए तो ईश्वर का आदेश काटना है। माँ, जो मैं सोच भी नहीं सकती। परंतु मौसी, मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहती। कन्हैया ने जो कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। गंगा अब ना नदी पर स्नान करने जाएगी और ना व्रत पूरा करेगी। ये मेरा अंतिम आदेश है। मैं कन्हैया के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। कान्हा की लीला समझ में नहीं आती है कभी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। महारानी, महाराज के उपचार के लिए मैं वैद्यराज को साथ लेकर आया हूं। वैद्य जी, आप मेरे लिए विष लाए हैं ना? महारानी, लगता है महाराज की मनोदशा ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ। आप चिंता न करें महारानी, शीघ्र अतिशीघ्र महाराज का भ्रम दूर हो जाएगा। ये भी जानती हूँ अमात्य चाणूर, परंतु महाराज फिर भी भ्रमित हुए तो? क्योंकि आप ही ने भ्रमित करते हैं अमात्य, महत, और उन्हें अनुचित सलाह देते हैं। इसलिए भ्रम तो सबसे पहले आपका दूर किया जाना चाहिए। महाराज के इस मनोदशा के दोषी आप, केवल आप। यदि आपने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग पुनः महाराज पर किया तो मैं आपको काल कोठरी में डलवा दूंगी। स्मरण रहे अमात्य चाणूर। क्षमा करें महारानी। आप उपचार प्रारंभ करें। अमृत, विष? विष? वैद्यराज जी, विष लाए ना? विष? हाँ? जीजी, आप यही सोच रही हैं ना कि मैं इतनी शीघ्रता क्यों कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि कृष्ण अभी नदी किनारे से आएगा और घर के भीतर पहुँचते ही जोर से चिल्लाएगा, मैया भूख लगी है। अब तुम सब क्यों हंस रही हो? चलो काम पर ध्यान दो। नंदरानी जी, भूख लगेगी तो कान्हा अपने आप माखन खाएगा। मेरा कान्हा मुझसे पूछे बिना अब माखन की ओर देखता भी नहीं है। यशोदा मैया, नंदराय जी, नंदराय जी, यशोदा मैया, नंदराय जी। ये सब तुम्हें ऐसे क्यों पुकार रही हैं?
गंगराय जी, यशोदा मैया। क्या हुआ? गंगराय जी, कृष्णा क्या किया कृष्ण ने? कृष्णा नदी पर मूर्छित हो गया। हाय राम, कहाँ है कन्हैया? कान्हा? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण,